हेलो जीनियस। तो आज का टॉपिक हमारा 5 नंबर जो कि एजुकेशन टिप्स। और आज के दौर में एजुकेशन टिप्स बहुत ही ज़रूरी है। आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वो पढ़ा लिखा इंसान बर्बाद हो जाता है। चलिए मैं उससे कुछ रिलेटेड आपको कुछ बताने वाला हूँ। 5 ये टॉपिक हमारा 5 नंबर टॉपिक है जो कि मैं पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। 18 ऐसे 3 लेसन है जो कि मैं स्टार्ट करना वो भी फ्री में। और इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जो कि लोग आज के दौर बहुत ही खास होने वाला है। लोग आज के दौर में जहाँ भी आपका नज़र आ रहा है वो सारा बिजनेस है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर आप पढ़ने जाता है किसी टीचर के पास तो उसको 4,000 5,000 पे करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आज के दौर में जो पैसा कमा रहा है वो ये कमा रहा है। भले ही अगर स्टूडेंट किसी जॉब ले लेते हैं तो उसका सैलरी 18,000 से 45,000 45,000 से 1,00,000, लेकिन ये स्टूडेंट सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं। उसका आयु इतना ही। अगर कोई स्टूडेंट आने वाले टाइम में जब वो नौकरी ले लेते हैं तो उसके हिसाब से पूरा ज़िंदगी भर में वो 2 करोड़ सिर्फ कमा सकता है। उसके आगे उसका ज़िंदगी कुछ नहीं है। लेकिन जो टीचर है जो मेहनत करते हैं वो साल का सिर्फ 2 करोड़ 3 करोड़ कमाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ, आप टीचर भी तो बन सकते हैं। प्राइवेट टीचर बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि स्टूडेंट देखते हैं आज के दौर में एकदम जी जान लगा दिया, पूरा झोंक दे दिया, हमको बनना है टीचर ही बनना है। टीचर भी आप बन सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर स्टूडेंट का ख्वाहिश होता है कि हम पढ़ लिख कर नौकरी ले लेंगे, अच्छा खासा जॉब ले लेंगे, परमानेंट हमको सैलरी मिलेगी। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि आप एक ही चीज़ पर टिके हुए हैं कि हमको बस 40-45 हज़ार टका महीना मिल जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू, उससे आप अगर आपका सपना है कि हमको लग्जरी कार लेना है तो आप अगर किसी जॉब में हैं, सरकार गवर्नमेंट जॉब में, तो आप उसका सर्विसिंग भी नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप अगर टीचर बन जाते हैं प्राइवेट और अच्छा खासा आपके पास नॉलेज है, मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पर आप मैथ से पढ़ाते हैं 11-12, इसका भी तो फीस 4,000 5,000 है। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आने वाला है तो आप मान लीजिए 5, अगर आपके पास 5,000 फीस लेते हैं किसी स्टूडेंट से और आपके पास 1,000 स्टूडेंट है तो आप साल का कमा सकते हैं 50 लाख कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे सभी पर टीचर बने हैं वो जानते हैं मेहनत तो करनी है लेकिन पैसा भी इसमें ज़्यादा है ना। और कितना स्टूडेंट का डिमांड था कि हम जो चीज़ पढ़ाई करते हैं वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा सा टिप्स है, वो टिप्स नंबर 1, आप जब वन लिखते हैं आप इस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये एक जो आप लिखते हैं, जो वन जो लिखते हैं, कहीं ना कहीं 24 आवर में आपके दिमाग में ये वन जो है सर्कल की तरह ये रिपीट होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको एक नज़र आ गया, इसलिए आप भूल नहीं पाते हैं। फिर आप कहीं गए, आप शॉप गए, दुकान कहीं गए, मार्केट गए या आप कोई मॉल गए तो आपको कहीं ना कहीं फिर एक नज़र आ गया तो आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। इसका रीज़न है कि वो जो एक है वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं वो नज़र आ रहा है। यही कारण है कि आप एक लिखने के लिए नहीं भूल पाते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज़ जब आप याद कर लेते हैं तो उस चीज़ को आपको एनी टाइम रिवीजन होना चाहिए और वही चीज़ आपका दिमाग में सर्कल के जैसे घूमना चाहिए। तभी आप पढ़े लिखे जो आप याद करते हैं और उस चीज़ को आप अपने माइंड में याद कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा टिप्स जो है बहुत ही खास है। आप जो चीज़ पढ़ते हैं उस चीज़ को पहले समझना है, समझने के बाद 1-2 बार और अपने से बनाना है उस चीज़ को। फिर उसके बाद कॉपी को बंद कर देना है और दूसरे पेज को निकाल कर फिर उसको अपने हिसाब से बनाना है। फिर आप जब अटक जाते हैं बस उसी चीज़ को वहाँ पे जाके देखना है कि इस चीज़ पर मैं अटक गया हूँ। फिर उस कॉपी खोल के देखना कि हाँ हमें यहाँ पर दिक्कत हुई है तो फिर से हमको बनाना है इसका आगे।
फिर यही रिपीट करते 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 आप पहुंच जाते हैं वो आप जो चीज़ याद करना चाहते हैं वो फिर आपको याद तो हो गया, लेकिन वीक में 7 दिन जो होता है, ये 7 दिन में आपको 2 दिन के बाद फिर से उसको रिवीजन करना होगा, फिर से उसको देखना होगा। आप नहीं भूलेंगे, उसको लिख लिख कर याद करने से आपको ज़्यादा याद होगी। टिप्स नंबर हमारा जो 3 जो कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप जब किसी के माइंड में बातों को ट्रांसफ़र करते हैं, वो बात उस दिमाग में पहुंचने के लिए एक कोडिंग सिस्टम चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जब किसी के भी माइंड में जब किसी बात को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम 1, इसका वॉइस भी कम है, ये 2 है क्योंकि 1 + 1 मिलकर 2 बना है, तो इसका थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा होगा। और ये जो बना है 2 + 1 मिलकर बना है 3, इसका थोड़ा सा स्पीड होगा, थोड़ा सा माइंड इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यही कोडिंग बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाते टाइम एजुकेशन टिप्स में बहुत ही यूज कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट जो है कहीं भी किसी टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, वो चीज़ उसको पहले 1 कोडिंग से सिस्टम करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कोडिंग बहुत ही यूनिक कोडिंग। और 10 कोडिंग जो हमारा आपका यहाँ से 1 लेवल पे गया, फिर आपका माइंड 0 लेवल पे चला गया। ये तभी संभव है जब कोई इंसान पढ़ते पढ़ते उसका माइंड जब डाइवर्ट नहीं होने लगता है, जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब ये कोडिंग वहाँ अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वो हमारा एक से फिर जब आगे जाकर वो उसका माइंड 0 हो जाता है, तो उस टाइम इंसान को कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा है तो उस टाइम आपको पढ़ना नहीं चाहिए, 2 गिलास पानी पीना चाहिए, या तो आप कुछ भी हल्के जूस वगैरह जो आपका फेवरेट है लिक्विड में आप पी सकते हैं। और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट तक आप कहीं भी रेस्ट कर सकते हैं, इससे आपका माइंड शांत होगा। अगर आप हम किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में जब बातों को हम ट्रांसफ़र करते हैं, जब कोडिंग बाय कोडिंग चलता है, तो A 1 2 1 2 1, इस कोडिंग को जब हम किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारा कोडिंग बहुत ही यूनिक हो जाता है। जब हम 1 1 चलाते हैं तो उसके माइंड में हमारा स्थिर पोजीशन में चला जाता है, एक वेव क्रिएट होता है। सपोज डाटा अगर वेव जो हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है, एक का अगर हम बनाते हैं यहाँ, फिर एक का बनाते हैं जस्ट, फिर अगर हम 2 का बनाएंगे तो तब ये हो जाएगा, फिर हम 1 का बनाएंगे तो फिर यहाँ पर ये 2 का फिर बनाएंगे यहाँ पर, फिर 1 का बनाएंगे यहाँ पर। अगर हमें 4 का बनाना है तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे दिमाग में जो है ये जो चलता है, जो ये वेव जो चलता है क्रिएट जो होता है 1 का फिर 1 1 1, लेकिन आप अचानक 1 के बाद 4 करने से आपका ब्रेन में एक्टिव नहीं होने वाला है। जब अगर हम 1 चलाते हैं इसके आगे 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 1 2 3। इस प्रकार कोडिंग को चलाने से अगर स्टूडेंट के दिमाग में जो चीज़ याद करना चाहते हैं वो अच्छे से उसको याद होगा। और वो चाहते हैं कि हमें यूपीएससी का तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है, पढ़ते टाइम बीच बीच में गैप लेने से 5 से 10 मिनट गैप लेना चाहिए उसको, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी क्यों न करते हो। और एजुकेशन टिप्स आज के दौर में बहुत ही खास है। भले ही आपके पास कुछ रहे या न रहे, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो कि अगर बच्चा का नौकरी नहीं भी लगने वाला है तो वो ट्यूशन से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ना आप जब पढ़ाते हैं किसी भी बच्चे को, क्या आप बच्चे को अच्छे तरह से समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं, ये भी बहुत ही रोल अदा है इस एजुकेशन टिप्स के मामले में। आप किसी को भी बच्चे को जब आप सिखाते हैं तो उसके दिमाग में पहले छोटा सा चीज़ दो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद तभी वो बच्चा सीखने वाला है। हम देखते हैं इस फील्ड में बहुत लोग यूट्यूब चैनल खोल चुके हैं, लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका बहुत ही मेरे ख्याल से ठीक ठाक नहीं है, जिसके वजह से वो बच्चा सही से पढ़ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए, तभी आप अगले स्टेप को उसके दिमाग में ट्रांसफ़र करना है। कोडिंग बाय कोडिंग 1 2 3 4 5 6 8 9 ये कोडिंग है, जो कि इसका बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है। इसका कोडिंग आपके दिमाग में जब चला जाएगा तब जब ब्रेन में जब बच्चे को जब ट्रांसफ़र करते हैं उसके ब्रेन में वेव क्रिएट होता है, एक फ्रीक्वेंसी भी होता है, जो आपको बहुत जल्द इसमें मिलने वाला है।
इमेजिंग पावर आपको जब वीडियो मिलेगी यूट्यूब में, तब बहुत ही चीज़ इसमें आपको सीखने को मौका मिलने वाला है। ये बहुत जल्दी इसका नंबर आने वाला है। और ये जो हमारा है जो इमेजिंग पावर, ये बहुत ही ख़ास है। और आज के दौर में इससे आप बहुत चीज़ अनुमान लगा सकते हैं। आप चाहे मूवी बना सकते हैं, चाहे तो आप एक ईस्वी से 100 साल, 1 साल से 100 साल के बहुत पुराना वर्ल्ड आप जा सकते हैं। इसके द्वारा, इमेजिंग पावर के द्वारा पीछे भी जा सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, मूवी। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास था, जो कि मैं इसमें बता दिया हूँ। और किसी का एक सवाल था कि हमें टीचर कैसे बनना चाहिए, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले खुद पढ़ाई करो, तभी बच्चे को पढ़ाओ। ये नहीं कि हम रात को पढ़े ही नहीं और दिन में पढ़ाने के लिए बैठ गए, तो इससे क्या होगा, आप फिर लिखिएंगे, फिर भूल गए, फिर क्या, और आप जा रहे बार बार पन्ना उठाने के लिए। ऐसा गलत बात है। पहले आपको नाइट में पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से रिविजन करना है, तभी आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। चार घंटा आपको नाइट में पढ़ना है, और वही चीज़ आपको दिन में बच्चे को पढ़ा देना है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं। बस सिर्फ 1 साल के लिए आपको मेहनत करना है नाइट में। फिर उसके बाद देखिए बच्चा इतना डेवलप हो जाएगा, आपके पास बच्चा इतना आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। आज के फील्ड में 11, 12 मैथ इस पर स्टार्ट होने वाला है। अभी इसमें टाइम है। और इसमें आपको BSc तक हम पढ़ाने वाले हैं मैथ्स, वो भी इंग्लिश मीडियम में, प्योर इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। और ये जो कि फ्री कोर्स है, अगर आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो आपका अच्छा खासा चार्ज लगने वाला है, 5,000, 6,000। इसमें 6,000 लगता है BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 11, 12। आपको अच्छा खासा इसमें सीखने को मौका मिलने वाला है। और आपको वो फोकस करना है कि हम कितना अच्छे से बच्चे को सिखा रहे हैं, और आने वाले समय में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।